तो दोस्तों, डरपोक होना या दब्बू होना, हमेशा डरा हुआ रहना कहीं ना कहीं हमारे कमज़ोर आत्मबल को दर्शाता है। और कमज़ोर आत्मबल को लेकर हम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। हमेशा दूसरे लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि आप कमज़ोर हो, और आप लोगों को ये मौका देते हो कि आप कमज़ोर हो, आपसे फ़ायदा लिया जाए, आपको डराया जाए, आपको धमकाया जाए। और ये एक डर, एक लो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमारे जीवन के बहुत से हिस्सों को प्रभावित करता है। हम करियर में ग्रोथ नहीं कर सकते, हम अपने लोगों से घुल मिल नहीं सकते, हम किसी से अपनी बात नहीं कह सकते। कभी कभी ये भी ख्याल मन में आते हैं कि कहीं मैं बुज़दिल तो नहीं, क्योंकि कुछ चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस में ऐसे व्यक्ति हिम्मत हार जाते हैं। और आज आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि कमज़ोर, बुज़दिल या फिर दब्बू किस्म के लोग कब बन जाते हैं और ऐसी क्या ग्रह स्थिति होती है जो व्यक्ति को दब्बू या कमज़ोर बना देती है। तो दोस्तों, समय समय पर हमारे स्वभाव का उतरना चढ़ना ये सही है, पर अगर हम हमेशा एक ही स्वभाव के रहें, यानी कि लेट देम गो और डोंट बॉदर, अगर हम इस तरह की स्थिति में रहें तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को ये समझ में आता है कि आप कमज़ोर हो, कुछ भी कर लीजिए, आपने तो कुछ कहना ही नहीं है। और ये कंडीशंस खासकर आपके कामकाज के एरिया में आती है जहाँ पर आप काम करते हो, या फिर आपके गली मोहल्ले में, या फिर उन लोगों के बीच में आपकी ऐसी छवि बन जाती है कि ये तो डरपोक किस्म का आदमी है और इसको जो मर्जी कह लो, इसने कुछ नहीं कहना है। और यही डरपोकपना आपको हमेशा पीछे पीछे करता जाता है, आपको पिछाड़ता रहता है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से चली जाती हैं जो आपको एक अच्छे कॉन्फिडेंस के कारण मिल सकती थी। अब यही कामकाज के एरिया में आता है कि व्यक्ति इस बात को लेकर परेशान होता है कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती, उसको रोल ही नहीं मिलता, उसको सामने वाले अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि ये व्यक्ति काम कर पाएगा कि नहीं। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर व्यक्ति अपनी कुछ बातों का विरोध करता है, और ये विरोध करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप विरोध नहीं करोगे तब तक आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। समय समय पर, सही जगह पर, जायज़ जगह पर अगर आप विरोध करते हो तो आपका जीवन सही से निकलता है। अन्यथा एक आप गाड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो लोग भी ड्राइविंग करते हैं वो इस बात को भली भांति जानते होंगे। एक सिंगल रोड है जहां पर इधर से भी ट्रैफिक आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, और जो ड्राइव करने वाला है, अगर मान लीजिए आप इधर से जा रहे हैं या उधर से आ रहे हैं, अगर आप अपने आप को किनारे पे रखते हैं तो दूसरी गाड़ियां आपको हमेशा और किनारे ढकेलती जाती हैं। इसी तरीके से जीवन है। अगर आप बहुत ज़्यादा शरीफ और बहुत ज़्यादा नर्म दिल के व्यक्ति बन के रहोगे तो दूसरे व्यक्ति आपको दबाते जाएंगे, जैसे कि सड़क पर गाड़ियां किनारे होती जाती हैं। इसी तरीके से अब आपको अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान देना है। अब ये कॉन्फिडेंस या आत्मबल या फिर एक ऐसा व्यक्ति के अंदर स्वभाव जो व्यक्ति को कायर, एकदम से किसी भी सही मौके पर सही डिसीजन ना लेने वाला, कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस वाला बनाता है, कहीं ना कहीं डरपोक किस्म का व्यक्ति बना देता है, जो कि चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस को डील नहीं कर सकता है। आप बिज़नेस की बात करें, बिज़नेस या कुछ जीवन के ऐसे हिस्से हैं जहां पर व्यक्ति को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है या फिर रिस्क उठाने पड़ते हैं, और ये रिस्क वही व्यक्ति उठा सकता है जिसके अंदर आत्मबल स्ट्रॉन्ग है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। बिना रिस्क के कुछ नहीं होता। बिजनेसमैन आज के दिन जीरो है तो कल को वो आसमान छू रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि रिस्क उठाए बिना कुछ नहीं होगा, और बिज़नेस हमेशा रिस्क पर ही चलते हैं। कुछ बिज़नेस जो होते हैं, अच्छे रिस्क लिए जाएं तो व्यक्ति समय पर अच्छा उठ जाता है, और अगर गलत डिसीजन लिए जाएं तो बिज़नेस बर्बाद भी हो जाते हैं। बहुत से आपने ऐसे लोग देखे होंगे। अब आपके जो डिसीजन हैं अच्छे हों, आपके अंदर एक आत्मबल, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आत्मबल हो, उसके लिए आपको क्या समझना है, क्या आपको करना है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना है कि आत्मबल, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। ये आत्मबल, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आता है मंगल की तरफ से। मंगल, अगर मंगल कुंडली में कमज़ोर हो तो व्यक्ति हमेशा एक धीमा, मध्यम किस्म का व्यक्ति हो जाता है, और अगर ज़्यादा खराब हो तो ये कायर भी हो जाता है। ऐसा कायर कि अपने घर को फूंक कर तमाशा देखने वाला, यानी कि अपने घर की अगर इज्जत लुट रही हो तो वो खड़ा हुआ देखता रहेगा। इस तरह के भी लोग बन जाते हैं। डिपेंड कि मंगल आपकी कुंडली में कितना खराब है।
और इसकी परेशानी आप जितने हिसाब से झेल रहे हो, आप समझ सकते हो कि मंगल आपकी कुंडली में 10% खराब है, 20% खराब है, 30% या 100%। अब मंगल को सही करना ज़रूरी है, क्योंकि मंगल ही आपका आत्मबल है, साहस है, मंगल ही आपका शौर्य है। अगर मंगल कमज़ोर होगा तो आप कहीं किसी काम के नहीं रहेंगे, सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाले हो जाएंगे। अब मंगल कमज़ोर को सही करने का तरीका होता है चंद्र के द्वारा। चंद्र के द्वारा इसमें सूर्य की मदद भी ली जाती है। कैसे कैसे, कुछ सामग्री मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस त्रिधातु के छल्ले के बारे में। ये त्रिधातु का आप छल्ला देख रहे हैं, देखने में तो गोल्ड जैसा दिखाई दे रहा है, पर यह गोल्ड नहीं है। यह है पीतल, तांबा और चांदी का मिक्सचर, और इसको तैयार किया गया है। अब इस तरह से छल्ला, अगर आप इस तरह से सोने का भी पहन सकते हैं तो सोने का भी आप धारण करिए। 3 धातु का छल्ला, जिसे हम त्रिलोह भी बोलते हैं। मंगल को सही करने के लिए 3 धातुओं का सपोर्ट लिया जाता है। इसमें सोना, चांदी और तांबा, इनको बराबर मात्रा में लेकर छल्ला बनवा दिया जाता है। और छल्ला के बनाने का एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, कहीं पर भी किसी प्रकार का जोड़ ना हो और कहीं पर भी कोई कट ना हो, पूरा एक धातु से बना हो, पिघलाकर बनाई गई एक धातु हो। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यही धातु आपके लिए काम करेगी, जो कि आपके मंगल के बुरे प्रभाव को सही करेगी। ऐसे छल्ला लीजिए, आपके हाथ की अनामिका उंगली, जो कि छोटी उंगली के साथ वाली उंगली होती है, इसमें धारण करिए। ये आपके मंगल को बृहस्पति और चंद्र और साथ ही साथ सूर्य, अब इनकी मदद मिल जाती है। जब आपस में ये ग्रह हो जाते हैं तो मंगल के दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अपने बजट के अनुसार आप छल्ला पहन सकते हैं, असर दोनों का बराबर है। अपने दिमाग में ये मत रखिएगा कि मैं पीतल का पहनूं तो क्या असर होंगे, गोल्ड का पहनूं तो क्या असर होंगे, ऐसा मत सोचिएगा। जैसा बजट है वैसा काम करें। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। दूसरा काम होता है चांदी का चौकोर टुकड़ा, स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर। इस तरह से देखिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा आपको अपनी पॉकेट में हमेशा रखना है। जो लोग पॉकेट में नहीं रख सकते वो लोग गले में इस तरह से लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। ये लॉकेट है और इस तरह से देखिए ये लॉकेट बनेगा और इसमें ऊपर कुंडा लगा हुआ है, इस तरह से ये लूप लगा हुआ है और इस तरह से आप इसको धारण करिए। इस तरह से ये आएगा और आपको धारण कर लेना है गले में अपने। और इसको आप चांदी की चेन या सोने की चेन या फिर आपके गले में कोई धागा है, जैसे कि लाल धागा या पीला धागा या सफ़ेद धागा, उस धागे में भी आप धारण कर सकते हो। उसका वज़न 4 ग्राम होता है। बाकी जो ऊपर के लूप वगैरह होते हैं इसका वज़न एक्स्ट्रा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 ग्राम एक मिनिमम वेट होता है। तो इस तरह से आप अपने मंगल को सुधारिए। और देखिए, बिना प्रभु की कृपा के कुछ सुधरता नहीं है। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी को कुछ समय समय पर चढ़ा सकते हैं, भक्ति स्वरूप आप अपनी भक्ति को पेश कर सकते हैं, वो करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और आप अपने अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बदलाव महसूस करोगे फ्रॉम द फर्स्ट डे। पहले दिन से ही दिल से एक बार आप हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए कि आपके अंदर पढ़ते पढ़ते ही कितना जोश आ जाएगा। तो दोस्तों, इन बातों को अपने जीवन में अपनाइए। बाकी एक चीज़ का ध्यान रखिए, बिना रिस्क के जीवन नहीं चलता। हमने जन्म ही रिस्क के लिए लिया है, हम पैदा ही रिस्क फैक्टर्स में हुए हैं। तो पैदा होने के बाद रिस्क जो लेने होते हैं उनसे कभी बचना नहीं चाहिए। रिस्क हर तरह से होते हैं, आपके रिलेशन में, आपके करियर में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, हर जगह रिस्क फैक्टर्स हैं। इन रिस्क फैक्टर्स को तलाशने की काबिलियत तभी आती है जब आपका मंगल सही हो। इस मंगल को सही कर लीजिए। देखिए आप रिस्क फैक्टर्स को किस तरह से तलाशते हैं, किस तरह से पॉजिटिवली उन पर काम करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना लोगे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।